कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सभी वर्ग के लोग हैं और शरीयत नियम जो है वो नहीं लागू होगा। जो इन्होंने बच्चों की छुट्टी जो धार्मिक स्थान पे धार्मिक कार्यों में छुट्टी होती थी, जैसे छठ आदि के समय में, दीपावली में और होली में, ये सारी छुट्टियों को जो उन्होंने रद्द कर दिया है। उसमें छुट्टी केवल छात्रों की नहीं, अध्यापकों की होती थी। सब अपने-अपने ढंग से जा कर के अपना उत्सव मनाते थे। लेकिन यह वहाँ की सरकार जिस प्रकार से छुट्टी को निरस्त कर दिया है और छुट्टी किसी को मिलती नहीं है। जो पहले उत्सव में, चाहे वो जो भी हो, जो भारतीय उत्सव होते थे, पर्व होता था, उसको लोग अपने-अपने ढंग से छुट्टी मिलती थी, मनाते थे। लेकिन छुट्टी को रोक करके वहाँ की सरकार ने बहुत ही गलत किया है। इसलिए यह रवैये मालूम पड़ता है कि ये शरीयत नियम लाने लाने की उसकी प्रयास है, जो मुसलमानों का है। तो इस तरह से जो कार्य चल रहे हैं वो जंगल राज के रूप में पहले भी घोषणा किया जा चुका है, लोग कह चुके हैं। इसीलिए वहाँ की स्थिति वो बिहार की बहुत ही दयनीय है और यह दयनीय स्थिति इस रूप में है कि अंकुश लगाया जा रहा है उन नौनिहाल छात्रों पर, जो हमारे देश के भविष्य हैं, और ये उचित नहीं है। ऐसे करने से बिहार की स्थिति और बिगड़ेगी और लोगों में आक्रोश आएगा, जिसका परिणाम जो होगा बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो परंपरा ढंग से छुट्टियां मनाई जाती थी, उन सभी छुट्टियों को छुट्टी दें और मनावें मनावें सब जाके छात्र अध्यापक, और उस पर अंकुश लगा कर के गलत कर रही है, जो ये उचित नहीं है। गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है कि ये इस्लामीकरण है और इसीलिए ये छुट्टियाँ जो हमारे हिंदू छात्रों और अध्यापकों की रद्द किया गया है, उसका संकेत जो है वो इस्लामीकरण का है। इसीलिए यह हमारा यह बिहार इस प्रकार चल रहा है, जैसे मालूम पड़ता है कि इस्लामीकरण, जैसा कि गिरिराज जी ने कहा है वो उचित कहा है और उसका मानना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ना ही विचार होगा तो वहाँ क्रांति होगी, जो एक के नहीं सभी का हानि होगा और विकास का अवरोध होगा।